ओके स्टूडेंट्स, सो लास्ट लेक्चर में जो हमने हैं डिस्कस कर लिया था क्या, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पॉलीमर्स, ठीक है। और इसमें भी हमने जो है इनके बारे में पढ़ लिया था। पॉलीथीन हो गया था, पॉलीप्रोपाइलिन हो गया था, स्टाइरिन हो गया था, विनाइल क्लोराइड भी हो गया था, विनाइल एसीटेट भी हो गया था। टेफ्लॉन भी मैंने आपको बताया था। टेट्राफ्लोरोइथाइलिन क्या होता है कि इसका जो मोनोमर यूनिट होता है दैट इज़ जो है हमारा क्या होता है CF2 डबल बॉन्ड CF2, ठीक है, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। इसको जब आप हीट करते हैं तो ये क्या है पॉलीमेरिक चेन के फॉर्म में क्या है कन्वर्ट हो सकता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसके यूजेस बहुत अच्छे हैं भाई, क्यों? क्योंकि ये क्या है जनरली इनर्ट होते हैं तो इनको यूटेंसिल्स बनाने में, उनकी कोटिंग करने में, ऊपर नॉन स्टिक, ठीक है, इन सब में क्या किया जाता है टेफ्लॉन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है पॉलीमिथाइलिन मिथ एक्राइलेट, इंपॉर्टेंट है भाई, मिथाइलिन मिथ एक्राइलेट। तो यह है हमारा मिथाइलिन मिथ एक्राइलेट। इसका जो मोनोमेरिक यूनिट होता है वो क्या होता है देखते हैं। तो देखिए जिसमें मोनोमेरिक यूनिट हम यूज़ करते हैं दैट इज़ मिथाइलिन मेथ एक्राइलेट। देखिए ये मिथाइल, ठीक है, ये मेथ, ये एक्राइलेट, ठीक है। तो ये है मिथाइलिन मेथ एक्राइलेट, ठीक है, जो डबल बॉन्ड भी कंटेन कर रहा है और साथ में क्या है C डबल बॉन्ड O भी COO भी कंटेन कर रहा है। तो जब आप क्या करवाते हो और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट करवाते हो तो डबल बॉन्ड क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है सिंगल में, और आपको क्या है ऐसी N पूरी एक लंबी चेन क्या है ऑब्टेन हो जाती है। यूजेस आप इसके कर लीजिएगा भाई, ठीक है। ये क्या है, इसको हम ल्यूसाइड भी बोलते हैं, एक्राइट भी बोलते हैं, इसको हम प्रेक्सीग्लास भी बोलते हैं और इसको हम परस्पेक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पॉली इथाइल एक्राइलेट। इथाइल बस नाम से ही डिफरेंस है कि यहाँ पर जो है मिथाइल की जगह क्या आ जाएगा इथाइल, और ये CH3 ग्रुप नहीं आएगा। तो ये देखिए ये आपका इथाइल एक्राइलेट, और ये पॉलीमराइज करने पर ही क्या दे देता है, पॉली इथाइल एक्राइलेट दे देता है, ठीक है। ये रबड़ लाइक सब्सटेंस होता है, ब्लैंकेट या फिर कारपेट्स की मैन्युफैक्चर में इसका यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्राइलोनाइट्राइल। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल बनाने के लिए यूज़ होता है। पॉली एक्राइलोनाइट्राइल क्या होगा भाई, ये बनता है एक्राइलोनाइट्राइल से। एक्राइलोनाइट्राइल होता है डबल बॉन्ड होता है एक तो, और यहाँ पर क्या है ये C लगा हुआ होता है, दिस इज नोन एज एक्राइलोनाइट्राइल। तो जब आप इसका पॉलीमराइजेशन करवाते हैं N मॉलिक्यूल लेके तो ये भी क्या है डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाता है सिंगल में, और ऐसी पूरी N चेन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर क्या बना लेते हैं, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल बना लेते हैं। आप इसको प्रिपेयर पॉली एक्राइलोनाइट्राइल को, ये वाला एक्राइलोनाइट्राइल की प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर आप पॉलीप्रोपाइलिन को अमोनिया और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दें तो आपके पास एक्राइलोनाइट्राइल आ जाता है। ये एक फाइबर है भाई, आपने सुना भी होगा इसके बारे में बहुत ज़्यादा। जब हम बात करते हैं पोल्यूशन के बारे में तो वहाँ पर कई बार पैन का भी बहुत ज़्यादा नाम आता है, ठीक है, क्योंकि ये फाइबर क्या है बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्या करता है, क्रिएट करता है। और जो जैसे इसने ये दिखा हुआ है ना, देखो इसको क्या है, हम क्या है वूल की फॉर्मेशन, जब वूल को बनाते हैं ना तब भी इसका यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर काम करने वाले लोग क्या है जनरली इसको इनहेल कर लेते हैं, क्योंकि एक फाइबर से ही होता है, और इनहेल करने की वजह से उनको बहुत सारी क्या हो जाती हैं जो है बीमारियाँ जो है फेस करनी पड़ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की। मैंने आपको बताया था एक होता है एडिशन और एक होता है कंडेंसेशन, ठीक है। एडिशन में कोई भी मॉलिक्यूल का लॉस नहीं होता, बट कंडेंसेशन में क्या होता है जब दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं स्टेप वाइज मैनर में तो वहाँ पर सिंपल मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, जैसे वाटर या फिर मिथाइल अल्कोहल। जैसे जब हम नाइलॉन 666 की प्रिपरेशन करते हैं, किसकी प्रिपरेशन करते हैं भाई, नाइलॉन 66 की। नाइलॉन 66 बनाने के लिए हमें दो रिएजेंट चाहिए होते हैं। ये क्या है कोपॉलीमर का एग्जाम्पल है भाई, एक तो नाइलॉन 66 को मतलब दो अलग अलग क्या है हमारे पास रिएजेंट होने चाहिए। एक होता है एडिपिक एसिड, ठीक है, जो क्या कंटेन करता है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड और बीच में CH2 एक होता है हेक्सामिथाइल डाइअमीन, हेक्सामिथाइल डाइअमीन। अब इसको नाइलॉन 66 क्यों बोलते हैं वो भी हम देखते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाता है। कैसे, देखिए ये O है, ये क्या है आपका H है, तो ये यहाँ से एक OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन लॉस होकर क्या बना लेते हैं, ये CONH क्या है लिंकेज बना लेते हैं आपस में, और ऐसे ही N मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल है, नाइलॉन 66 किसका एग्जांपल है भाई, आपके पास जो है कंडेंसेशन पॉलीमर का क्या है आपके पास एग्जांपल है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीएस्टर। तो पॉलीएस्टर कौन कौन से यूज़ होते हैं भाई, सबसे पहले पेट दैट इज़ नोन एज पॉली इथाइलिन टर्पथैलेट, इसको हम टेरेलिन भी बोलते हैं, इसको हम डेक्रोन भी बोलते हैं, इसको हम माइलर भी बोलते हैं। देखिए कितने सारे नाम हैं इसके। तो देखिए इथाइलिन टर्पथैलेट, तो इसका जो मोनोमेरिक यूनिट होता है वो होता है ये, दिस इज नोन एज 1 2 3 4 1 4 डाई कार्बोक्सिलिक, 1 और 4 पर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है ना ये हमारा,
ठीक है। या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, टर्पथैलिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, टर्पथैलिक भी बोलते हैं। तो टर्पथैलिक क्या है हमारा, बीच में बेंजीन है, यहाँ भी सब सी डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ भी सी डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ ओ हाइड्रोजन हटा के बस क्या लगाया हुआ है, CH3 जो है लगाया हुआ है। दिस इज नोन एज टर्पथैलेट। तो जब आप इसको रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, ग्लाइकोल के साथ, दिस इज ग्लाइकोल, ये हमारा ग्लाइकोल होता है। ग्लाइकोल क्या है, जो 2 OH बॉन्ड क्या है कंटेन करता है, दिस इज ग्लाइकोल। तो जब टर्पथैलेट को ग्लाइकोल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ से भी क्या हो जाता है, एक सिंपल मॉलिक्यूल दैट इज CH3OH क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। एक तो CH3 हो जाएगा यहाँ से और एक ये OH हो जाएगा, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये O और CH2 बॉन्ड बना लेंगे और इसी को हम क्या बोलते हैं, डेक्रोन भी बोल सकते हैं, इसी को हम पॉलीइथाइलिन टर्पथैलेट भी इसको बोल देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सिमिलरली इथाइलिन पथैलेट, वो था टर्पथैलेट, ये है ओनली पथैलेट। तो इसकी मोनोमेरिक यूनिट होती है पथैलिक एनहाइड्राइड। क्या होती है भाई, पथैलिक एनहाइड्राइड होती है। और इसका जब आप इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ से ये OH और यहाँ से क्या है, ये आपका हाइड्रोजन, ये एलिमिनेट हो जाते हैं, सॉरी यहाँ से आपका हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, और यहाँ से एक हाइड्रोजन और, तो ये एलिमिनेट होके क्या बना लेंगे, देखो OCH2 क्या बन गया, ये आपका O है, ऑक्सीजन पड़ा है और ये CH2 पड़ा है, और यहाँ से आपका वाटर क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, और ये आपका क्या बन गया, जो है इथाइलिन पथैलेट बन गया। आप यूजेस भी करने हैं भाई इसके, जैसे जो है डेक्रोन है वो क्रीज रेजिस्टेंस है, क्रीज नहीं पड़ते हैं, लो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसका जो है फैब्रिक्स बनाने में यूज़ होता है। ऐसे इसका सिमिलरली आप पॉलीअमाइड का एग्जाम्पल अभी हमने किया था, दैट इज़ नाइलॉन 66। तो अगर आपने नाइलॉन 66 को ध्यान से देखा हो तो इसके अंदर अमाइड लिंकेज बनती है, देखिए पेप्टाइड लिंकेज NHCO, तो ये किसका एग्जाम्पल है, पॉलीअमाइड का ही एग्जाम्पल है, दैट इज़ नाइलॉन 66। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई नाइलॉन 66। ठीक है, ऐसे आजकल और भी आए हुए हैं, जैसे नाइलॉन 610 आया हुआ है। ठीक है, और क्या आया हुआ है, अच्छा इसका मैंने आपको बताया 66 क्यों पड़ा, देखिए यहाँ कितने कार्बन आइटम है, एडिपिक एसिड है ये हमारा, ठीक है, और एक देखिए ये एडिपिक एसिड है, ये रहा 4 कार्बन 2 6 कार्बन 6, और यहाँ पर भी कितने कार्बन है 6, तो ये नाइलॉन 66 हो गया भाई। ठीक है, ये क्या है, एडिपिक एसिड है, और ये क्या है हमारा हेक्सामिथाइल डाइअमाइन। ठीक है, तो जब यहाँ पर रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा, और क्या है ऐसे ही चेन डेवलप होके पूरा का पूरा पॉलीमर बना लेगी। नाइलॉन 6 या फिर पैरालोन को प्रिपेयर करते हैं हम किससे, कैप्रोलैक्टम से, दिस इज नोन एज कैप्रोलैक्टम, दिस इज नोन एज कैप्रोलैक्टम। तो जब कैप्रोलैक्टम का आप हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड मिल जाता है। देखिए 6 पे तो अमीनो ग्रुप है और ये क्या है, हेक्सेनोइक एसिड है आपका। ठीक है, तो जब आप इसको रिएक्ट करवाएंगे तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाएगा। कैसे, ये देखिए ये C डबल बॉन्ड O है, ये CH2O5 है, यहाँ से ये हाइड्रोजन और यहाँ से ये OH, मतलब ऐसे ही एक और मॉलिक्यूल भी तो होगा ना साथ में। ठीक है, तो यहाँ से इसका एक हाइड्रोजन और इसके साथ वाले मॉलिक्यूल का एक क्या आपका OH एलिमिनेट हो जाएंगे, और ऐसे 2 यूनिट आपस में कंबाइन हो जाएंगे। जैसे यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ एक और ऐसे मॉलिक्यूल लिख दूँ, यहाँ 2N का मतलब 2 मॉलिक्यूल हैं यहाँ। ठीक है, अब यहाँ ओनली आप 1 लिखेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो ये OH, C डबल बॉन्ड O, ये C2H2 की 5, ये NH2, तो इसका हाइड्रोजन और इसका ये OH आपस में रिमूव हो जाएंगे, आपस में ये कंबाइन हो गए। यहाँ पर देखो OH नहीं लगा ना, क्योंकि OH तो साथ वाले मॉलिक्यूल का एक और रिमूव हो जाएगा, तो आपका क्या बन गया, नाइलॉन 6 बन गया। इसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, टफ होता है, इसलिए इसका हम फैब्रिक्स बनाने में, कारपेट्स बनाने में, कुछ 4-5 यूजेज है कॉमन जो आप ईजिली जो है याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन की। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेकेलाइट भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बेकेलाइट इज ए थर्मोसेटिंग पॉलीमर, एक होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स क्या होते हैं, जिनको अगर आप हीट करते हैं तो वो मेल्ट हो जाते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स क्या होते हैं, जिनको अगर आप मेल्ट भी करें तो क्या है, आप उनकी शेप को वापस चेंज नहीं कर सकते हैं, दैट आर नोन एज थर्मोसेटिंग पॉलीमर। जो सेट हो जाते हैं, जिनको एक बार आपने बना दिया तो आप जो है उसको चेंज नहीं कर सकते, दैट इज़ थर्मोसेटिंग। तो बेकेलाइट भी हमारा थर्मोसेटिंग है। प्लस जितने भी हमारे प्लग वगैरह होते हैं ना, उसका जो प्लास्टिक होता है उसके अंदर भी क्या फॉर्म प्रेजेंट होता है, बेकेलाइट प्रेजेंट होता है, क्योंकि क्या है, कितना ही हाई टेम्परेचर हो, कितना ही हीटिंग हो जाए, ये क्या है, मेल्ट नहीं होता। देखिए, तो ये किसका बना हुआ होता है, बेकेलाइट बनाने के लिए हमें 2 चाहिए, एक तो हमें चाहिए फिनोल और एक चाहिए होता है फॉर्मेल्डिहाइड। तो जब आप फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड को किसी भी एसिड या बेस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो आपके पास क्या बनता है, 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल बनता है और एक पैरा। और इसका अब ये जो ऑर्थो वाला है और ये पैरा वाला है,
ये आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, क्या बना लेते हैं, एक क्रॉस लिंक सी चेन बना लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैकेलाइट बोलते हैं। अब एक क्रॉस लिंक चेन देखो कैसे बनी है, ये देखो, ये तो हमारा सेम था मॉलिक्यूल, यहाँ से OH था और यहाँ से देखिए ये CH2 और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, ये वाटर एलिमिनेट हो गया और यहाँ पर ये बॉन्डिंग हो गई। ऐसे ही नीचे हुआ होगा, तो ऐसे कर करके क्या है, ये पूरा क्या है, यूनिट क्या है, आपस में कंबाइन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक जो यूनिट होती है वो क्या होती है, फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड होती है। तो फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड सिस्टम का क्या एग्जांपल है, बैकेलाइट। इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया है, ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। ठीक है, और ये क्या है, हाई सॉफ्ट बैकेलाइट है, और ये क्या है, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होती है, बहुत हार्ड होता है, इसलिए इलेक्ट्रिकल जितने भी टूल्स होते हैं ना, उनको बनाने में किसका यूज़ होता है, बैकेलाइट का यूज़ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन की। तो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का आप एग्जाम्पल कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है आपका, एक तो फॉर्मेल्डिहाइड होता है, दिस इज़ नोन एज फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड है भाई, ये फॉर्मिक नहीं है, वो क्या था आपका, ये भी फॉर्मेल्डिहाइड था। तो जब आप इसकी यूरिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ क्या होगा, एक सिंपल मिथाइलो यूरिया बन जाएगा। कैसे बना देखो, OH है, CH2 है, NH है, CONH2 है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, एक तो वाटर का लॉस हुआ है। ठीक है, यहाँ से वाटर का क्या हो गया है, लॉस हो गया, और ये दोनों यूनिट आपस में कंबाइन हो गई हैं। फिर फर्दर एक और आके क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड अटैच करेगा, तो ऐसे करते करते पूरी एक चेन बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर। तो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड जो रेजिन है उसका यूज़ करते हैं लैमिनेट्स बनाने में, जैसे फॉर्मिका बनाने में, ट्रेज बनाने में, हाउस होल्ड यूटेंसिल्स बनाने में इनका क्या होता है, यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद आप सिमिलरली अब आपका काम है क्या करना, इपॉक्सी रेजिन्स करना, जिसका एग्जाम्पल है आपके पास पॉलीऑक्सीमिथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको क्या करना है, खुद से करना है। पॉली की इपॉक्सी रेजिन करिए आप एक खुद से, कुछ नहीं है देखना ही, और एक करना है पॉलीयूरेथ्रेन्स करना है आपको, दो आपको ये क्या करने हैं, ऑन योर ओन करने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर्स क्या होती है। नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर आपको पता है क्या होती है, बाकी इसके बारे में हम क्या करेंगे, कल के लेक्चर में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट है नेचुरल रबर क्या होती है और सिंथेटिक रबर्स क्या होती हैं। इसके बाद ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ओके, थैंक यू।